विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 अगस्त को बूढ़ा अमरनाथ पर आने वाली यात्रा का इस्तकबाल करने के लिए भारी तादाद में कॉलेज ग्राउंड पुंछ में पहुंचने की अवाम से की अपील। 5 बजे फ्लैग ऑफ होगा और इसका हम लोगों ने वापस स्वागत होगा। उसके बाद उसका सुंदरबनी में उसके निर्माण की व्यवस्था की गई है। उसके बाद जोड़ी में उसका भोजन की व्यवस्था की गई है। उसके बाद बीजी में उसका जलपान की व्यवस्था है। उसके बाद जो यात्रियों का जो पहला जत्था है वो शाम को लगभग 6 बजे के करीब यहाँ पुंछ में यात्रा ग्राउंड में पहुँचेगा। उसका भव्य स्वागत करने के लिए मैं तमाम पुंछ वासियों से अनुरोध करता हूँ, कृपा करके वो बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पे आएँ और आपसी भाईचारे का परिचय दें। ये आप देख रहे हो कि जो हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा है, ये अब यात्रा न होते हुए एक ऐतिहासिक यात्रा बन चुकी है। इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि पूरे भारतवर्ष में इस यात्रा का गुणगान होता है, बूढ़ा अमरनाथ जी का गुणगान होता है। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो भी कार्यकर्ता है आते हैं या वो मास एम्बेसडर बन के जाते हैं, यहाँ से वो जो आपसी भाईचारे का संदेश लेके जाते हैं। और हमारे पुंछ जैसे इस दुर्गम क्षेत्र की जब महिमा मंडल वहाँ पूरे भारतवर्ष में करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही, हम पुंछ वासियों के लिए ये बहुत ही सुखद एहसास होता है कि हमारी इतनी अच्छी तरह उन्होंने हमें हमारा गुणगान किया है। आज आप देख लो, इसीलिए हमारे अधिकारी आज हमारे बीच में आए हैं। माननीय विवेक कुलकर्णी जी जो हमारे महाराष्ट्र के संगठन मंत्री हैं, वो भी आज हमारे बीच में आए हैं और जब तक यात्रा चलेगी ये हमारे साथ रहेंगे। और इसी के साथ सौरभ बजरंग दल से हैं, ये इनके पास जम्मू कश्मीर के प्रांत सुरक्षा प्रमुख की जिम्मेदारी है। मैं इनसे अनुरोध करूँगा, कृपा करके सौरभ जी बताएं जो प्रशासन ने हमारे लिए व्यवस्थाएं की हैं, कहाँ व्यवस्थाएं की हैं उसके बारे में ये बताएंगे। और प्रशासन का इस समय जो हमारे साथ जो पॉजिटिव रवैया रहा है उसके बारे में ये बताएंगे। देख लो कि हमें सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि जो हमारी यात्रा जो है वो विधिपूर्वक रजिस्टर्ड यात्रा जो सुबह 5 बजे भगवती नगर से चलती थी और उसकी शेड्यूल टाइमिंग थी कि उसने अखनूर कितने बजे पहुंचना है, उसने सुंदरबनी कितने बजे पहुंचना है, उसका पूरा शेड्यूल था पुंछ तक पहुंचने के लिए। और वो शेड्यूल आज भी वैसे का वैसा है। हमारा 4 बजे का लास्ट कट ऑफ टाइम है कि 4 बजे वो बीजी से यहाँ पुंछ की ओर से प्रस्थान करेंगे और लास्ट जो है हमारा बैग जब वो लोरन में एक दिलदोज हादसा, जंगली रीछ ने मोहम्मद बशीर वल्द रहीम शेख नामी शख्स पर हमला कर दिया। मुतासरा शख्स का चेहरा बिल्कुल खराब, सब जिला अस्पताल मंडी में इब्तिदाई इलाज के बाद जिला अस्पताल पुंछ मुंतकिल। डॉक्टरों ने कहा कि हालत नाजुक है, इसलिए बेहतर इलाज के लिए मुंतकिल किया जाएगा। चेकअप करा दो। अभी एक केस आया बियर बाइट का लोरन से। इनका नाम है मोहम्मद बशीर सन ऑफ रहीम, रेजिडेंट ऑफ लोरन खड़पा के। तो बैडली इंजर्ड है, पूरा फेशियल इंजरी है इनको। तो अभी हम इनिशियल जो भी है ट्रीटमेंट इनका कर रहे हैं।
उसके बाद देखेंगे इनको जो भी अकॉर्डिंगली हम इनको किसी हायर सेंटर में रेफ़र करेंगे, क्योंकि इनका फेस जो है बुरी तरीके से म्यूटिलेट हो गया है। जम्मू पुंछ कौमी शाहराह पर लैंडस्लाइड, सुरमकोट अपर पंचायत के लोगों का एहतजाज, कहा वार्ड नंबर 1 में कई मकानों का हुआ है नुकसान, मुतलका एजेंसी पर लगाया लापरवाही का इल्जाम, इंसाफ का किया मुतालबा। मेरा नाम वजीर हुसैन, एक्स सरपंच अपर सुरमकोट। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप लोग यहाँ हमारे मौके पे वहाँ पहुँचे। सारे मेरी पंचायत अपर सुरमकोट के वार्ड नंबर 2 में आज रात को लैंड स्लाइडिंग हुई, वो होगी ग्रीफ वालों की और कोपरी वालों की वजह से, क्योंकि इन्होंने आगे से जमीन को काट के नीचे ले लिया और यहाँ पे ब्रस्ट वाल नहीं, उन्होंने डंगा नहीं लगाया। डंगा ना लगाने की वजह से जमीन ने पीछे से पूरा स्लाइडिंग करके 2 मकानों को बराबर डैमेज कर दिया। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अर्ज है कि आप आएँ और ये मौके पर आकर के देखें। जिस आदमी का ये मकान गया है, ये नाइट गरीब और मस्कीन लड़का है और इसके पास बिल्कुल ऐसा कोई मसला नहीं है जिसमें वो अपना सर लगाए। जहाँ पर इसने मकान बनाया वो पूरी मकान 200 मीटर दायां बायां जमीन जो वो खत्म हो चुकी है, कहीं मकान बनाने की जगह भी उसके पास नहीं रही है। मेरी ये डीसी साहब से और एसडीएम सुरमकोट से, तहसीलदार सुरमकोट से ये अर्ज है कि वो यहाँ पर आए और आकर के इसका मौके का मुआवजा करें और इसकी जो है वो इमदाद दी जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान है। और गरीब वालों को और कोपरी वालों को आप मौके पर बनाए, उनका वो यहाँ पर आज सुबह से नजर नहीं आ रहे। और ऊपर 3 मकान जो इसकी शादी में आए हैं, ये सब देख रहे हैं। मोहम्मद शफी ऊपर सुरमकोट का हूँ। मैं मीडिया वालों का और यहाँ SHO साहब पहले पहुँचे, मैं सबका आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे गांव में यहाँ शामिल हुए हैं। लेकिन हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये इनको जो बिहारों वालों ने इन्होंने बोला लोगों ने कि हमारी पहले प्रोटेक्शन लगाओ मकान के नज़दीक, फिर आप जो कुछ काम करना है करो। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने पत्थर के पीछे हैं, अपने काम के पीछे हैं, लेकिन किसी गरीब की हौसला अफजाई करने के नहीं करते हैं ये। तो इसलिए हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, हमें उन पर भरोसा है कि इंशाअल्लाह इन गरीबों की हौसला अफजाई होगी। और ये 2 मकान जो हैं, ये 2 मकान जो हैं ये लेंटर मकान हैं, इनका बहुत बड़ा नुकसान है। हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी फरियाद सुने, यहाँ मौके पर आएँ, हमारा दुख सुने। तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ मौके पर आएँ और ये 20,000 आवाम यहाँ खड़ी है, इसका हौसला अफजाई करें और इन लोगों गरीबों का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये बंदे बच गए। इनका एक पिछले साल गरीब के साथ एक लड़का इनका पिछले साल मार। एजाज असद का पुंछ दौरा, मिनी सेक्रेटरीट का लिया जायजा, मुख्तलिफ अवामी वफूद से भी की मुलाकात। ये जो मेमोरेंडम था, मेन हमारे जो एजाज साहब हैं, इनके पास सिविल एविएशन का भी डिपार्टमेंट है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पुंछ में हेलीकॉप्टर की सर्विस तो है, मगर वो ना के बराबर है, क्योंकि हमारे लोग गरीब लोग हैं, ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते। उसकी टिकट आज की डेट में 4,500 रुपये है। तो हमने सबसे पहली जो बड़ी डिमांड रखी थी कि उसको कम से कम 1,000 या 1,500 रुपये का सब्सिडाइज रेट और किया जाए और इसको लगभग 3,000 रुपये तक लाया जाए, सो दैट कि जितने भी हमारे लोग हैं वो इस हेलीकॉप्टर सेवा का, गवर्नमेंट ने जो इतनी बड़ी सेवा हमारे लिए लगाई है, इतना बड़ा सर्विस है ये, उसका पूरा फ़ायदा ले सकें। कभी कोई मरीज़ है, किसी को जल्दी जाना है, तो
कोई भी आदमी, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हम लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतना बड़ा कीमत, इतने पैसे। तो दूसरी जो मेन हमारा इशू था वो, जैसा कि आपने देखा होगा कि दशनमी अखाड़ा के पास 2 नाले पैरेलल चलते हैं, एक सड़क के उस पार और एक सड़क के इस पार। इन दोनों नालों को अगर मर्ज कर दिया जाए, एक नाला बनाया जाए, तो उसमें कम से कम 10 से 15 फीट की जो जगह है वो रोड को मिल जाएगी। ग्रीन वैली स्कूल मेंढर में एक पेड़ शहीदों के नाम, एक पेड़ मां के नाम के तहत शजरकारी मुहिम चलाई गई। महकमा जंगलात और स्कूल इंतजामिया के इश्तराक से मुहिम का इनेकाद किया गया। तो माता की जय। आज ग्रीन वैली स्कूल में जो आज एक पेड़ शहीदों के नाम लगाया गया है, हमारी सरकार का, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ शहीदों के नाम आज ग्रीन वैली स्कूल में लगाया गया है, जो कि जंगलात की तरफ से, सोशल फॉरेस्ट की तरफ से श्री करार शाह जी महाराज, श्री विश्वामित्र जी शर्मा जी महाराज, इनका पूरा स्टाफ जो है यहाँ आया हुआ था। SHO मेंढर वो भी पूरा स्टाफ यहाँ आया हुआ था। और यहाँ के बच्चों को जो आज जो कसम परेड दी गई है सफाई के बारे में, शहीदों का एक पेड़ जो लगाया गया है, इसके लिए जो प्रेरणा दी गई है हमारे करार शाह जी की तरफ से। मैं डॉक्टर संजीव कुमार फैंसी, ग्रीन वैली चेयरमैन। मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सोशल फॉरेस्ट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कि जिन्होंने आज यहाँ आके पेड़ लगाया, माँ के नाम और शहीदों का नाम जो पेड़ लगाया। और मैं दिल खसूसन हमारे SHO साहब और हमारे ये बरादरी के और जितने भी लोग आए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एक नसीहत करता हूँ कि जैसे महकमे वाले ये हर स्कूल में जाते हैं, हर स्कूल में जाके जो भी अच्छे इदारे हैं वहाँ जाके पेड़ लगाते हैं। और वैसे ही आज जो इन्होंने हिदायत दी है, हमें कसम परेड भी दी है, वैसे ही मैं एक अपनी तरफ से भी मैं प्रेरणा करता हूँ कि हर आदमी को चाहिए कि पेड़ लगाना चाहिए और सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप देखिए मुलाजिम आके हमें स्कूलों में भी आके बच्चों को बता रहे हैं, हर दायरे में जाके बता रहे हैं। और पेरेंट्स का भी फर्ज बनता है कहीं पे भी कोई जो भी कूड़ा कचरा पड़ा हो और बच्चों को बताना चाहिए, ताकि बच्चे भी हमारे इसी लाइन पे चले। और बच्चों को आज बताया भी है। और मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का भी और दिल खसूस सोशल फॉरेस्ट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का शुक्रिया। करार हुसैन शाह, ब्लॉक फॉरेस्ट अफसर हेडक्वार्टर्स। आज हमने एक पेड़ शहीदों के नाम जो एक मुहिम पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी जारी उसारी है, उसी मुहिम के तहत आज हमारे एक शहीद बाबू राम, जिन्होंने अपने वतन धरती युवा राजपूत सभा का जम्मू में एहतजाज, जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने का मरकज से किया मुतालबा। प्रोटेस्ट है स्टेटहुड की मांग है। पिछले 2 दिन का है प्रैस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें आया कि साड़ी जी स्टेटहुड की मांग और सारे डोगरे सनेहा ला दे आइए आखने कि अस सारे डोगरे सनेहा लाना है अज की दिहाड़ी, क्योंकि आने वाले 23 तरीक एक बड़ा बड़ा प्रदर्शन करके, क्योंकि ये पर अज लोगों की सनेहा लग जियां महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के टाइम एक अंदोलन स्टार्ट होया, इस अंदोलन की उस तरह तैयार करके आने वाले टाइम में तुम उग्र प्रदर्शन लभन के साड़ी गल नहीं बनाई। साड़ी इको मांग है कि जो साड़ा स्टेट का दर्जा है वो अभी वापस मिलना चाहिए और मिलना चाहिए जिनके साड़ी पहले पावर ही उंगली पावर नहीं पूरा मिलना चाहिए। और अस केंद्र सरकार अगे ये अपील करने कि 23 सितंबर की साढ़े महाराजा का जन्मदिन होता है और 23 तरीक असेंगी अगर वो गिफ्ट अं दिता जा, वो श्रद्धांजलि साढ़े महाराजा की दी जा, तो अस सारा डोगरा समाज खुश हो, क्योंकि केंद्र सरकार ने इन गल आखी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें
और अमित शाह ने निकाल आखी है कि ਜਿਹੜਾ स्टेट का दर्जा वापस दिता जाएगा, लेकिन अस चाहते हैं कि स्टेट का दर्जा अं जल्द वापस दिता जाए, क्योंकि 5 साल का अं लॉलीपॉप दिते जा रहे हैं। जिसले साड़ी इस फलती फुलती स्टेट की ड्यूटी बनाया गया हा तो उसले अं आश्वासन दिता गया कि बड़ी जल्द तो स्टेट का दर्जा वापस दिता जा, लेकिन 5 साल बीती ने 5 सालों का अस दिखा दें साडा नौजवान खज्जल होआ दा है, साडा नौजवान अजकल बेरोजगार हो गया, साडा बिजनेसमैन ठप्प हो गया, साडे ठेकेदार जेहड़े वो अज रोवा दे ने। अस इयै आखने कि आने वाला समय अगर अज साडे डोगरे नहीं बोले, साडे लोग नहीं बोले तो साडे बच्चे आने वाले टाइम च भीख मंगनी और इन्हें लोगों आनी साडे पर यूपी बिहार वाले साडे पर राज करना है। अस आखने अगले 2 रोज तक मजीद बारिशों का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशगोई। देखो अभी मौसम पिछले कई दिनों से थोड़ा सा अबरालू थे, कुछ एक जगहों पे बारिशें, यहाँ पे भी थंडर शावर एक्टिविटी, और आज अर्ली मॉर्निंग जम्मू डिवीजन के अंदर कुछ एक जगहों पे हैवी और वेरी हैवी बारिशें हुई हैं, और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर जो 111 मिलीमीटर, जम्मू के अंदर लगभग 50 मिलीमीटर के आसपास, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कठुआ में 117 मिलीमीटर के आसपास बारिशें हुई हैं। बाकी यहाँ वैली के अंदर भी थंडर शावर एक्टिविटी ब्रीफ पीरियड के लिए रहा है कल दिन भर। तो आने वाले दिनों में भी फिलहाल आज लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास एक स्पेल बारिशों का हो सकता है। डे टाइम में मौसम अमूमन पार्टली टू जनरली क्लाउडी रहने के चांसेस हैं, और उसके साथ साथ कुछ एक जगहों पे ब्रीफ शावर्स होंगे। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी खासकर कल से नहीं है लगभग 10 तारीख शाम तक, और मौसम बीच बीच में थोड़ा सा अपरालूद हो सकता है डे टाइम में भी, और ब्रीफ शावर्स, और इसी तरह 10-11 के बीच में एक स्पेल फिर से है, कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट बारिशें। ओवरऑल जो है कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी फिलहाल कल से लग नहीं रहा है, लेकिन ब्रीफ शावर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। बाकी जम्मू डिवीजन के अंदर मॉडरेट टू हैवी बारिशें अगले 1-2 दिन तक रहने के चांसेस हैं, और उसके बाद जो है जम्मू डिवीजन के अंदर मौसम अमूमन क्लाउडी रहने के इम्कान हैं। कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिशें, खासकर लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग के आसपास। और अभी कमिंग डेज में खासकर फ्लैश फ्लड्स का खासकर आज और कल थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बनता है, तो कोई मेजर एक्टिविटी या कोई हैवी बारिशें यहाँ पे नहीं है, कोई कंटिन्यूस रेन नहीं है। तो कुछ एक जगहों के अंदर अभी पिछले कई दिनों से फ्लैश फ्लड्स या क्लाउड बर्स्ट हुए हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर, तो खासकर नेक्स्ट 2 दिन के बाद जो है कोई ऐसे एक्टिविटी के चांसेस नहीं है मेजर एक्टिविटी, लेकिन ब्रीफ शावर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन टेम्परेचर में फिर से जो है इजाफा होने के इम्कान है, और लगभग 32 से लेकर लगभग 34-35 तक भी टच कर सकता है आने वाले दिनों में, खासकर 8 तारीख के बाद। हाई रिस्क के लिए देखो कोई हैवी स्पेल नहीं है, कंटिन्यूस रेन नहीं है, लेकिन ब्रीफ शावर्स कुछ एक जगहों पे कभी कभार फ्लैश फ्लड्स या क्लाउड बर्स्ट जैसे इंसिडेंट्स होते हैं, तो नेक्स्ट 1-2 दिन जो है थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा। बाकी उसके बाद जो है कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी खासकर कश्मीर डिवीजन